सो है गाइस, वेलकम टू एपी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लिस्ट ऑफ कॉमन 50 इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। आप देखिए, ये जो 50 वर्ड्स हमारे हैं, इन्हें हम रोज बोलते हैं, रोज रिपीट करते हैं। ये क्या है? कॉमन वर्ड है। कॉमन कॉमन का मतलब जो आप रोज रिपीट करते हैं। ये सब जिनको इंग्लिश एकदम ही नहीं आती है, उनके लिए ये वीडियो खास है, क्योंकि जो वर्ड्स आप हिंदी में बोलते हैं उन्हें आप आज इंग्लिश में सीखेंगे और आप इंग्लिश में बोलेंगे उसे, तो आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो जाएगी। आप कॉपी और पेन लेके लिखिए। अगर आप इन 50 वर्ड्स को सीख लेंगे, 50 वर्ड्स को सीख लेंगे, तो आपको सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी भैया, सेंटेंस भी आपको आ जाएगा। तो जिनको एकदम ही नहीं आती है वो खास करके ये वीडियो जरूर देखें। तो आइए 50 कॉमन वर्ड को सीखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो इस चैनल के प्रति मिलती रहेंगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड क्या है? वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। अब जैसे आप एक बार खेलते हैं, 2 बार खेल के आते हैं, तो उसे कहते हैं ना, मैंने एक बार खेल लिया, तो इसी को कहते हैं, एक बार को कहते हैं इंग्लिश में वंस। वंस का मतलब एक बार। नेक्स्ट है सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। ऐसे आप नहीं बोलते हैं एक बैग अचानक, वही अचानक एक बैग एक ही है। सडनली का मतलब होता है अचानक। नेक्स्ट है नोटिस। नोटिस का मतलब होता है सूचना। नोटिस का मतलब सूचना। आप नहीं बोलते कोई सूचना देके गया है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं नोटिस। नेक्स्ट है मेथड। मेथड का मतलब होता है तरीका। जिसे आप कहते हो ये तरीका अपनाओ, वो तरीका अपनाओ, उसी को इंग्लिश में कहते हैं मेथड। तरीका को इंग्लिश में कहते हैं मेथड। नेक्स्ट है स्टेयर। स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। आप नहीं बोलते क्या घूर रहे हो, ऐसे मतलब घूरना को इंग्लिश में कहते हैं स्टेयर। नेक्स्ट है लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। जैसे नहीं हम सोए रहते हैं तो कभी कभी आलस आता है कि आज नहीं पढ़ना है, आज रहने दो, उसी को कहते हैं आलसी। आलसी जैसे मतलब कोई सोया रहता है, उसी को आलसी बोलते हैं ना, तो आलसी को इंग्लिश में कहते हैं लेजी। लेजी का मतलब आलसी। नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। जैसे कोई इंसान लालची है, पैसे के लिए कहीं जा रहा है, किसी ने पैसे दे दिए उसको, 1 रुपए 2 रुपए, तो वहां पे चला जाएगा, उसी को कहते हैं ग्रीडी, लालची। लालची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब लालची। नेक्स्ट है फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है सनकी। नहीं बोलते हैं वो बहुत सनकी है, मार देगा, उसी को बोलते हैं फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है सनकी। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। नहीं, उसके बाद है अनसेटिस्फाइड। असंतुष्ट हो गया, अन लगा दिए, अनसेटिस्फाइड बस हो गया, अनसेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद असंतुष्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इसे नहीं बोलते हैं आपका क्या बनना है, क्या इरादा है आपका, उसी को इरादा को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है उपयोगी। तो पेन हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। इसे हम क्या करते हैं? लिखते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं, तो इसीलिए हेल्पफुल का मतलब उपयोगी। तो पेन हमारे लिए क्या है? उपयोगी। उपयोगी को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पफुल। उसके बाद नेक्स्ट है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। देखिए, जब हम कोई लापरवाही कर देते हैं तो घर वाले बोलते नहीं है लापरवाह है, तो इसी को बोलते हैं लापरवाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केयरलेस। नेक्स्ट है चैलेंज। चैलेंज को देखिए, आप इंग्लिश भी कुछ कुछ बोलते हैं, देखिए आप सीधे बोलते हैं चैलेंज कर रहा है ऐसे, तो चैलेंज को आप इंग्लिश सीधे बोल दीजिए, ये चैलेंज है। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। चुनौती। चैलेंज को हिंदी में कहते हैं चुनौती। जो आप बोलते हैं चैलेंज, वो होता है इंग्लिश का वर्ड। उसके बाद है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। ये तो आप जानते होंगे, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब संबंध। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इफेक्ट का मतलब प्रभाव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना।
देखिए इसको भी हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ऐसे नहीं, ऐसे बोल दिए, जैसे मैं नहीं बोल रहा अभी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना हो गया, उसके साथ क्या होगा, दुर्घटना हुआ है। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज इसे हम पढ़ते हैं नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज का मतलब ज्ञान। उसके बाद है अदरवाइज। ऐसे नहीं बोलते हैं टीचर, देखिए टीचर अक्सर करके बोलते हैं अदरवाइज, तो उसका मतलब आपको समझ में नहीं आता। अदरवाइज का मतलब अन्यथा, अन्य ऐसे बोलते हैं। अदरवाइज का मतलब अन्यथा। उसके बाद है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। वैल्यूएबल का मतलब कीमती। नेक्स्ट है इन केस। इन केस का मतलब होता है यदि। जैसे आप नहीं बोलते हैं यदि आपको नहीं करना है तो आप चले जाइए, तो यदि का वही यदि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन केस। नेक्स्ट है इज कॉल्ड। इज कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। जैसे आप किसी को डांटते नहीं हैं तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश में इज कॉल्ड। इज कॉल्ड का मतलब डांटना। नेक्स्ट है रियली। रियली REALLY रियली। रियली का मतलब होता है सचमुच। जैसे आप नहीं बोलते हैं सच्ची में, सचमुच ये काम किया हूँ, सचमुच, तो यही सचमुच को इंग्लिश में बोलते हैं रियली। नेक्स्ट है डिनर। डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का भोजन, रात का खाना, रात का भोजन। तो आपको देखिए रात को जब भोजन करते हैं तो वही होता है डिनर। उसके बाद हमारा है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू। जैसे आप नहीं बोलते हैं ये तो घरेलू उपाय है, ऐसे डोमेस्टिक को बोलते हैं घरेलू। नेक्स्ट है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल। नेक्स्ट है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब सुधारना। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है रेक्टिफाई के बाद हमारा है अवर्ट। अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है टालना। अवर्ट का मतलब टालना। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। आप नहीं कहते हैं, जैसे आप कोई रोड पूछ दिया तो आप बोलते हैं लगभग 1 किलोमीटर होगा, तो उसी लगभग को इंग्लिश में कहते हैं ऑलमोस्ट। आप ऐसे भी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी किसी को बता सकते हैं ऑलमोस्ट। लगभग का मतलब ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, लगभग। लगभग को इंग्लिश में ऑलमोस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे है लीडर। लीडर तो आपने तो ये नाम बहुत सुना होगा, लीडर। लीडर का मतलब होता है नेता। जो मैं आपको वर्ड से बता रहा हूँ इन्हें आप बोलते रहते हो। लीडर का मतलब क्या होता है, नेता होता है। उसके बाद क्या है ऑलरेडी। ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। पहले से ही, जैसे आप कोई काम पहले से कर लिए होते हैं, जैसे मैंने खाना पहले से ही खा लिया, तो उसका मतलब जैसे ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा पोवर्टी। क्या है, पोवर्टी। पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। जैसे आप नहीं बोलते हैं ये गरीबी बहुत वैसी है, ऐसी है, तो उसी का पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। नेक्स्ट है स्पेशली। स्पेशली। स्पेशली का मतलब होता है खासकर। किसी को खास करके आप बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, उसी का होता है खासकर। स्पेशली आपके लिए मैं खास करके भिजवाया हूँ, तो उसीलिए स्पेशली का मतलब होता है खासकर। नेक्स्ट हमारा ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। किसी को आप नहीं बोलते हैं ये तो बहुत नीचा है, नीचा दिखाने के लिए हम अपने आप की तारीफ करने लगते हैं, उसी नीचा दिखाने को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। नेक्स्ट है डिजी। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। जैसे आपको नहीं चक्कर बोल रहे हो, मेरे को चक्कर आ रहा है, चक्कर आना, उसी को चक्कर आना को इंग्लिश में कहते हैं डिजी। नेक्स्ट है डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। निर्भर होना, किसी पे निर्भर। जैसे आप खाना आप नहीं बना रहे, आपका दोस्त बना रहा है, तो आप उस पर निर्भर रहना, तो उसी निर्भर होना को इंग्लिश में कहते हैं डिपेंड। डिपेंड का मतलब निर्भर होना। नेक्स्ट है एग्री।
एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का मतलब सहमत होना। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव करना। नेक्स्ट है डल। डल का मतलब होता है सुस्त। डल का मतलब सुस्त। नेक्स्ट है स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना। स्नीज का मतलब छींकना। वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब होता है भलाई। उसके बाद है सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। सीरियस का मतलब ये ग है, ये गंभीर। उसके बाद है सेमलेस। सेमलेस का मतलब होता है बेशर्म। सेमलेस का मतलब बेशर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। जैसे डिमांड का मतलब मांग करना, किसी चीज की आप मांग कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं डिमांड। डिमांड का मतलब मांग करना। नेक्स्ट है अक्यूरेट। अक्यूरेट का मतलब होता है सटीक। जैसे आप नहीं बोलते हैं ये तो सटीक निशाना लगा रहा है, किसी चीज का आप निशाना लगा रहे हैं, तीर लिए, धनुष लिए हैं तो निशाना लगा रहे हैं, एकदम सटीक लग गया, सही लग गया, तो एक्यूरेट का मतलब होता है वही सटीक। नेक्स्ट है अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी। अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी। नेक्स्ट है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है घबराहट। एजिटेशन का मतलब घबराहट। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। मतलब जैसे कोई काम आप देर से कर रहे हैं तो कोई बोल रहा है कब से कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं सिंस व्हेन। हिंदी में उसे कहते हैं कब से। नेक्स्ट हमारा फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर से। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर से। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जितने वर्ड्स आज हम सीखे हैं वो सब हम बोलते हैं भैया, बोलते हैं घर पे। भैया मैं और ऐसे वर्ड्स लाऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल के प्रति देता रहूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।